अस्सलाम वालेकुम। अब बात होगी दिल की। अब पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव जहां बात होगी सिर्फ दिल की। जब हम बात करते हैं मेयो हॉस्पिटल की, तो ये पिछले 150 साल से ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण और सेहत का मरकज है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमें ज्वाइन किया है मेयो हॉस्पिटल की एस्टीम फैकल्टी ने। अस्सलाम वालेकुम सर। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कितने परसेंट रोल है दिल की बीमारियों से बचने के लिए? मेरे नज़दीक जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, यानी कि आप अपने डेली रूटीन में अगर उसको रद्द-बदल करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएँ, तो आप ये कहना बेजाना होगा कि 50% से ज़्यादा आपका जो रोल है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का आ जाता है एज़ कम्पेयर टू मेडिकेशन एंड अदर इंटरवेंशंस। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेरे हिसाब से नंबर 1 और सबसे पहले होनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को इस तरह रखें, अपने फूड को इस तरह रखें, अपने खाने-पीने को इस तरह रखें, अपने फ़िज़िकल एक्टिविटी को इस तरह रखें और कुछ आदात ऐसी होते हैं जैसे सिगरेट स्मोकिंग है उसको छोड़ने पे आएँ। तो ये सबसे पहले ऐसे इसी को ही अपनाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द मेडिकेशन एंड अदर थिंग्स। सर, इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे, क्या दिल के अमराज को तवील अरसे के लिए कंट्रोल किया जा सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, यू हैव आस्क्ड वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा, मतलब उसमें बेसिकली जो है इस बीमारी जो है इसको हम देखें कि बेसिकली दिल की बीमारी जिस तरह नुमान साहब ने ज़िक्र किया है कि अमूमी तौर पे जो हम इसे मुराद लेते हैं दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ कि दिल की शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। अगर हम देखें तो इसकी प्रेवलेंस में जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया और स्मोकिंग का बढ़ता हुआ रिस्क, ये स्पेशली इन अवर यंगर जनरेशन। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करके रखें और अपना स्पेशली जिस तरह शहजाद साहब ने कहा कि लाइफस्टाइल अगर हेल्दी कर लें और उसमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जिस तरह एएचए रिकमेंड करती है 30 टू 45 मिनट्स वॉक करें, अपनी डाइट को हेल्दी डाइट की तरफ लेके जाएं जिसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो आपकी जो जंक फूड और हार्ड ड्रिंक्स है उसको अवॉइड करें, तो काफ़ी हद तक हम अपने इसकी बीमारी को इसको मतलब उसको रोक सकते हैं और उसको अर्ली डेवलपमेंट जो प्रीमेच्योर है उसको भी रोक सकते हैं और अगर बीमारी हो गई है तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सर, जैसे अभी सर ने स्मोकिंग की बात की, तो आजकल जब हम जेन ज़ी की बात करते हैं, तो वेप, इलेक्ट्रिक सिगरेट्स या शीशा, ये इस जनरेशन ने बहुत ज़्यादा इसको अडॉप्ट किया है। तो क्या ये किसी तरह सिगरेट स्मोकिंग से महफूज है दिल के हवाले से? असल में मसला ये है कि इसका जो बेसिक प्रोडक्ट है ना निकोटीन, दैट इज़ द मेन कल्प्रिट। तो उसको अब आपने एक मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ ने रीपैकेज किया इन अ मोर ग्लोरीफाइड फॉर्म कि अब आपको उसमें फ्लेवर भी मिल रहा है, आप उसको प्राइवेसी की आपको ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप वॉशरूम में जाके आप कर सकते हैं और नो वन विल नो कि क्या हो रहा है। और विद ऑल दीज फ्लेवर्स एंड कलरफुल पैकेजिंग इस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है और एक इम्प्रेशन ऐसा लगता है कि यार मैंने अब सिगरेट छोड़ दी। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं भाई मैंने सिगरेट छोड़ दी, मैं अब वेप करता हूँ। तो एक इम्प्रेशन उनके दिमाग में ये है कि शायद मैं कम हार्मफुल चीज़ की तरफ आ गया हूँ, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शीशा हो या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हों या स्मोकिंग हो या निकोटीन की यूज़ इन एनी फॉर्म हो, यानी कि पाउचेज़ हैं निकोटीन के जो अवेलेबल हैं और इसके अलावा गम्स हैं, इसके अलावा और भी तरीके हैं जिनके निकोटिन थ्रू हम पैचेस सर, जिस निकोटीन तरह पैचेस हैं इन एनी फॉर्म, जो निकोटीन का इस्तेमाल है वो डेफिनेटली लिंक्ड है कि वो दिल की बीमारी को बढ़ाता है, लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़। अब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि हर दिन हमें पता चलता है कि भर रहा है स्ट्रेस। स्ट्रेस का दिल की सेहत में क्या रोल है और इससे कैसे अवॉइड किया जा सकता है? लेकिन जी स्ट्रेस कैन कॉज हार्ट डिजीज़, स्ट्रेस कैन कॉज हार्ट अटैक, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कि स्ट्रेस से हाई ब्लड प्रेशर भी कॉज होता है और स्ट्रेस कैन डायरेक्टली कॉज हार्ट अटैक। पिछली काफ़ी अर्से से इंसान के दिल में खून का अपना कोलेस्ट्रॉल का लोथड़ा जमा पड़ा है और आपके ऊपर स्ट्रेस आया है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ या नहीं भी हुआ, लेकिन स्ट्रेस की वजह से वो जो कोलेस्ट्रॉल का लोथड़ा है वो फटता है, वहाँ खून जमता है, वहाँ पे हार्ट अटैक हो जाता है। तो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़, में कोई दूसरी बात नहीं है। इस तरह डॉक्टर नुमान कह रहे थे कि नो डाउट यंग जनरेशन ने तो अपना लिया, पुरानी जनरेशन भी वैसे काफ़ी सारी मौजूद है अभी, कोई वो सारे अभी यहाँ से दुनिया से गए नहीं हैं। निकोटीन जो है ना, ये जो नस्वार है इसमें भी निकोटीन ही होती है। वो पान है,
पानी तंबाकू वाला कहा जाता है, वो उसमें भी निकोटीन ही होती है। तो निकोटीन इज़ कल्प्रेट एक्चुअली। और व्हेन यू से नो स्टॉप, इट इज़ फुल स्टॉप। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, कॉमा या कॉलन नहीं है, इट्स फुल स्टॉप। सर आप हमें इस बारे में गाइड करें, क्या एक फिट फर्द जो है उसको भी दिल के मर्ज में मुब्तला हो सकता है वो? जी, थैंक यू वेरी मच जी। बेसिकली ये है कि जिस तरह पहले भी ज़िक्र किया है कि जी यूजुअली इसको अगर हम देखें एंजाइना और हार्ट अटैक की तरफ जाएँ तो उसमें अमूमी कॉजेज़ में शुगर, ब्लड प्रेशर, डिस्लिपिडीमिया, स्मोकिंग और अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है। लेकिन ये जेनेटिक्स जो हैं, जो अगर एक फैमिली में ये रन कर रहा है कि मतलब अर्ली एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो यूजुअली जेनेटिक्स अगर उसमें है तो वो एक हेल्दी बंदे को एक हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, अगर उनकी फैमिली में ये ट्रेंड है उसका ना, तो बिल्कुल इस हो सकता है। जिनमें कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया शुगर, ब्लड प्रेशर, अगर वो फैमिली में है तो उनको हार्ट अटैक हो सकता है। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं दिल की, तो नींद का भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं काउंट होता है कि नींद की कमी की वजह से दिल के अमराज में मुब्तला हो गया ये शख्स। तो क्या नींद की कमी वाकई एक रीज़न है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली ऑन द होल आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ जाना है। उसमें स्ट्रेस फ्री लाइफ़स्टाइल होना चाहिए, आपकी नींद की कमी नहीं होनी चाहिए ऑन रूटीन बेसिस। आप निकोटीन से जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनसे दूर रहना है, आपने अपने वेट को कंट्रोल करना है। अब ओवरऑल हेल्थ के लिए जो रिकमेंडेड स्लीप है वो कम से कम 6 घंटे तो कम से कम 6 घंटे, इट वेरीज़ विद इंडिविजुअल्स। कुछ की 6 घंटे है ऑप्टिमम, 7 घंटे, 8 घंटे, लेकिन कम से कम 6 घंटे की पुरसुकून नींद यानी कि अनइंटरप्टेड स्लीप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लिंक्ड है ना सिर्फ हार्ट डिज़ीज़ से बल्कि और भी बहुत किस्म की बीमारियों से। जब आपको नींद की कमी है, आप स्ट्रेस में हैं, आप ओवर ईटिंग भी करेंगे, आप अपना सही से ख्याल भी नहीं रख सकेंगे, आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो भी मुतासर होगी। इट ऑल लिंक्स अप इवेंचुअली टू कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। सर आप हम सबको बताएं कि कौन से 3 ऐसे सुनहरी असूल हैं जिनको अडॉप्ट करके हम दिल के मर्ज में मुब्तला होने से बच सकते हैं? देखिए जी, हमारी जो नेशन है पाकिस्तानी नेशन, उसका जो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास में, डॉक्टर साहब परहेज़ नहीं होना दवाई दसो, परहेज़ नहीं होना हमसे दवाई बताएं, तो वो एक तो इस चीज़ से हमें बचना पड़ेगा। परहेज़ करना बहुत ज़रूरी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन यानी क्योर के तरफ जाएँ आप। बीमारी हुई क्यों, तो उसके बाद आप उसको कहें जी किसी इलाज करना है। तो हेल्दी ईटिंग, क्विट स्मोकिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी, 3 चीज़ें। मतलब आपने स्मोकिंग को छोड़ना है, हेल्दी खाना है और अपनी सैर या वर्जिश पे जोर रखना है। जब हम अपनी पाकिस्तान के प्रेमिसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जिस तरह के सोशल इकोनॉमिक हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान की यूथ ये बहुत हार्ट फेलियर की तरफ उसकी एक रेशो बढ़ रही है। तो यूथ के लिए आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस मर्ज में मुब्तला होने से अपने आप को बचा सकें, जहाँ पे हमारे पास फास्ट फूड भी हैं, स्मोकिंग एक बहुत हैबिट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक हैबिट है। तो इसमें यूथ के लिए क्या ऐसा आप क्रिस्प मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने हार्ट को हेल्दी कर सकें? अच्छा, ये इसमें बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप देखें ना प्रेवलेंस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या एंजाइना, हार्ट अटैक वगैरह, तो उसमें अगेन इसी पे हमें एम्फेसाइज़ करना पड़ता है कि इट इज़ अबाउट चेंजिंग लाइफ़स्टाइल। उसमें चेंजिंग लाइफ़स्टाइल में मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, स्पेशली ये डिजिटल दौर में मोस्ट ऑफ द टाइम सेडेंटरी एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 2, डाइट की तरफ जिसने शहजाद साहब ने भी ज़िक्र किया है कि अब मोस्टली हम अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं। उसमें हमारी जो है ना वो उसमें जंक फूड की तरफ ज़्यादा हैं, बहुत से हार्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा, स्मोकिंग का रिस्क बहुत बढ़ गया है। तो यंगर जनरेशन के लिए यही है कि अगर मतलब इफ़ यू वांट टू कीप योर हार्ट हेल्दी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल जो है ना उसको हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ ले जाएँ। तो डेली जिस तरह AHA रेकमेंड करती हैं, हमारी दूसरी जो है यूरोपियन सोसाइटी की गाइडलाइंस है, उसमें हर बंदे को मतलब इर्रेस्पेक्टिव कि वो दिल की मरज़ में मुब्तला है कि नहीं, 30 टू 45 मिनट्स डेली वॉक करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि उसके बाद हेल्दी डाइट की तरफ आ जाए, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उसमें चिकनाई वाली चीज़ें, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल, स्मोकिंग
इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मतलब परहेज़ करें, बल्कि जिस तरह शहज़ाद साहब ने कहा देयर शुड बी ज़ीरो इनटेक इस तरह की चीज़ों का ना, तो वो स्पेशली जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, ठीक है, उसका इनटेक वो कम कर देना चाहिए और स्मोकिंग को कम कर दें, ठीक है। और मेंटल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में आजकल मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप ऐसा ही कोई दिन में कुछ एक्टिविटीज़ रखें जिसमें आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिले, फिज़िकल गेम्स में इन्वॉल्व हो जाएँ, अच्छे दोस्तों की कंपनी में बैठें, कोई अच्छी बुक रीडिंग जो है ना उसको रखें, ताकि आप मेंटल स्ट्रेस में कम से कम जाएँ। सर क्या बगैर किसी अलामत के भी दिल की बीमारियां हो सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। एक चीज़ है जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में कहते हैं साइलेंट इस्कीमिया। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो टिपिकल अलामात नहीं हुई, यानी कि एक आम इंसान शायद जब वो दिल के मसले में मुब्तला होने लगेगा, उसको अंजाइना होगा, यानी कि जब वो ज़ोर लगाएगा, जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा, वज़न उठाएगा, भागेगा, उसको अपने सीने पे दबाव महसूस होगा, जो रेस्ट करने पे ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं अंजाइना। लेकिन बहुत सी स्टडीज़ के मुताबिक अप टू 20% पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसको ये अलामात नहीं आती। इसकी बहुत सारी वजह हैं। वन ऑफ द लीडिंग कॉज इज़ शुगर, डायबिटीज़। कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो डायबिटिक मरीज़ हैं उनको ये अलामात नहीं आती, उनकी पहली प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक की होती। तो बिल्कुल इसको हम अपनी टर्म में कहते हैं साइलेंट इस्कीमिया। क्या डायबिटीज, ज़ियाबितस जिसको हम कहते हैं, वो और दिल के अमराज ये पैरेलल चलते हैं? जी बिल्कुल, कि शुगर जिसको है यूजुअली देखा गया है कि उस साथ कभी ना कभी कोई ना कोई उसको एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ होती है। एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ क्या है कि खून की नालियाँ, चाहे वो दिल की हों, दिमाग की हों या किसी और हिस्से की हो, उसमें चर्बी या कोलेस्ट्रॉल के लोथड़े जम जाते हैं। तो शुगर बहुत बड़ी वजह है दिल के अमराज की, या समझ के मैं कहना चाह रहा था एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के लोथड़े कहीं पे भी नालियों में जम जाएँ, दिमाग में जम जाएँगे तो फालिज हो जाएगा, दिल की नालियों में जम जाएँगे तो दिल का अटैक हो जाएगा। इसी तरह पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, वो शुगर के मरीज़ों में पैरेलल ही चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या ख़वातीन में अलामात जो दिल के मर्ज़ की नुमायाँ होती हैं, क्या वो ख़वातीन की अलामात और मर्दों की अलामात एक जैसी ही होती हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? देखें ना, जिस ना फिज़िकली मर्द और औरत में अल्लाह पाक ने एक डिफरेंस रखा हुआ है, इसी तरह डिज़ीज़ मैनिफेस्टेशन को अगर देखा जाए या उसकी प्रेजेंटेशन देखें तो उसमें भी स्पेशली जो हार्ट डिजीज़ है उसमें थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है। बहुत सारी हमारी जो ख़वातीन हैं हार्ट की जब सिम्टम्स होती हैं, लेकिन दे आर नॉट हैविंग टिपिकल सिम्टम्स, एटिपिकल सिम्टम्स के साथ आ रही होती हैं। लाइक वो चेस्ट पेन, जिस तरह मर्दों में एंजाइना की तकलीफ़ होती है, टिपिकल वो बताते हैं कि जी मुझे सीने पे ऐसे लगा है, किसी ने पत्थर रख दिया है, ठीक है, बोझ है और उसके साथ बाजू में रेडिएशन है। तो बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि जी वो एटिपिकल सी पेन हुई है, ठीक है। इसी तरह वो बजाय इसके पेन के बाज़ का वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस की घुटने की वजह से आ सकते हैं, फटीग की वजह से वो प्रेजेंट कर देती हैं रादर दैन टिपिकल सिम्टम। इसी तरह कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो कहते हैं जी मुझे कोई नॉजिएटिंग फीलिंग है, वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन जब व्हेन वी इन्वेस्टिगेट लाइक ईसीजी वगैरह करते हैं तो उसमें एंजाइना या हार्ट अटैक की वो उसमें जो है ना आ रही होती है चेंजेस। तो ख़वातीन में एटिपिकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंटेशन जो है ना वो काफ़ी कॉमन है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर। उम्मीद है ये तमाम बातें हमारे दिल को बेहतर करने के लिए, दिल को सेहतमंद करने के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।